प्रिय विद्यार्थियों, अब क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि द वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द सोडियम के लिए कहा गया है और ये आपके वाक सामने 1 2 3 4 ऑप्शंस लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Z = 11 है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होगा। अब ये वैलेंस सेल के लिए पूछा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा हो गया कि थर्ड 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कहा गया है। अभी इसके लिए मैं हम कहें तो ये देखिए 3 है, तो 3 जो तक क्या शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को शो करता है। तो n की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू इसके लिए 3 हो जाएगी। अब ये देखिए यह सबसेल है, यह सबसेल के लिए जो है l की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, L की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और L की वैल्यू अगर 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी इसके लिए कितनी होगी, 0 हो जाएगी। अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो ये यस सबसेल यानी कि यस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1 है, 1 शो कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। तो S की वैल्यू तक क्या हो सकती है, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। अगर मैं जो तो प्लस हाफ कहता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जो रोटेशन को शो कर रहा है, अगर माइनस हाफ कर रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है। तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा, दोनों नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है यस सबसेल में। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग तो मैच कर रहा है। तो n की वैल्यू देखिए 3 है, L की वैल्यू यहाँ पे 0 है, m की वैल्यू 0 है, यस की वैल्यू तब प्लस हाफ है, अगर माइनस हाफ होता तब भी सही होता। तो यानी कि जो था फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो अगला वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द क्वांटम नंबर ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन, 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, 20th इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछा गया है फॉर आयरन, आयरन के लिए पूछा गया है, Fe के लिए पूछा गया है। फिर से इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अगर मैं जो था आयरन की बात करता हूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। नीट एग्जाम लेवल पे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको एटॉमिक नंबर दिया रहे, तो आपको याद रखना है ये 26 है। अब अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 1s2 2s2 2p6, ये 3s2 3p6 4s2 और साथ ही साथ जो है 3d6 हो जाएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 होना चाहिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 हो गया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 20वें इलेक्ट्रॉन का मतलब जो है क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 8 सॉरी हाँ 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20, यानी कि किसके लिए जो तो बोल रहा है 4s के लिए बोल रहा है। तो जब 4s के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे जो n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ पीरियड पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। फिर देखिए ये s है, यह सबसेल है, यह सबसेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। फिर यहाँ पर जो था m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू l की वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि यह सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में s की वैल्यू जो क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है उसके लिए जो था प्लस हाफ होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है उसके लिए माइनस हाफ होगा, या इसी के लिए हम लोग प्लस माइनस हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि कौन सी वैल्यू जो मैच कर रही है। यहाँ पे देखें तो 3 2 -2 माइनस हाफ, ये वैल्यू जो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। n की वैल्यू जो 4 होनी चाहिए, ये भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। n की वैल्यू जो 4 है, देखिए 4 है, लेकिन l की वैल्यू जो यहाँ पे 1 है जबकि वहाँ पर 0 है,
तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब n की वैल्यू था 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों हो, या प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो जाता है। तो यानी कि सबसे जो था मोस्ट अप्रोप्रिएट जो था ऑप्शन यही है। अब आइए इसी के ऊपर जो था बेस्ड कुछ हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वांटम नंबर पे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर है, और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो था 2023 में आया हुआ है और नीचे वाला क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकरेक्ट सेट, हमको इनकरेक्ट सेट बताना है, रॉन्ग सेट बताना है ऑफ क्वांटम नंबर्स आर। आइए देखते हैं। n की वैल्यू 4 दिया है। जब n की वैल्यू 4 दिया है तो l की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3। तो l की वैल्यू 3 दिया है, अच्छी बात है, सही है। अब यहाँ पर जो है जो m की वैल्यू होती है l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। किसी गिवन l के लिए m की वैल्यू -l से लेकर +l तक इंक्लूडिंग 0, 0 साथ में इंक्लूड करना है, होती है। तो ये 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये भी सही है। फिर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +हाफ हो या -हाफ हो या दोनों हो तब भी सही होगा। तो ये जो पहला वाला जो था सेट दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन जो था करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट जो था सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? इनकरेक्ट। फिर दूसरा देखिए n = 5, l = 3, बिल्कुल सही है। जब n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 तक पॉसिबल है। तो l की वैल्यू 3 है, यानी कि ठीक है। m की वैल्यू तो देखिए अभी इसके लिए क्या हो सकता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, +हाफ या -हाफ या दोनों लिखा हो तब भी करेक्ट होगा। तो ये वाला सेट भी करेक्ट है। फिर थर्ड वाले सेट की बात करते हैं। जब n की वैल्यू 4 दिया है तो पॉसिबल l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर n-1, यानी कि 0, 1, 2, 3, ये सारे पॉसिबल है। तो यानी कि 2 दिया है तो करेक्ट है। अब जब l की वैल्यू 2 दिया है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब इसके लिए वैल्यू क्या है, -2, -1, 0, +1, +2, ये भी सही है। और ms की वैल्यू -हाफ दिया है, +हाफ दिया होता तब भी करेक्ट होता, दोनों दिया होता तब भी करेक्ट होता। तो ये वाला सेट भी सही है, यानी कि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, तो नीचे वाला ही गलत हो सकता। अब आइए देखें नीचे वाला जो था कैसे जो था इनकरेक्ट है। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई भी वैल्यू दिया है करेक्ट है। तो देखिए वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ तक तो सही है। अब जब l की वैल्यू 2 दिया है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -2, -1, +1, +2। आपने देखा क्या मिसिंग है, यहाँ पे 0 मिसिंग है, 0 होना चाहिए बॉस, 0 नहीं दिया है। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट है। तो हमारा जो सही आंसर होगा, सही आंसर ये वाला होगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से आप देखिए कि दूसरा क्वेश्चन दिया है, द रिलेशन बिटवीन nm क्या है, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर, l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग देखते हैं। जैसा आपने यहाँ पे देखा कि अगर l की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है तो m की वैल्यू भी 2 से स्टार्ट होती है। अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू भी 3 से स्टार्ट होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। -l से लेकर +l इंक्लूडिंग 0 होता है। अब ये देखिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में होता है l = nm-1/2, यानी कि l की वैल्यू ये पूरी जो वैल्यू के इक्वल होगी। और मैंने आपको बताया कि अगर l की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होती है। अगर l की वैल्यू 1 है तो जो m की जो परमिसिबल वैल्यू होती है कहाँ से शुरू होती है, +1 से लेकर -1 तक इंक्लूडिंग 0। तो ये देखिए जो था +1, 0 और
-1 इस तरीके से होगा। L की वैल्यू अगर 2 है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है M की वैल्यू क्या कर सकते हैं, M की वैल्यू +2 से लेकर -2 या -2 से लेकर +2 इंक्लूडिंग 0 होती है। तो M की वैल्यू देखिए जो है यहाँ पे +2 +1 0 +1 सॉरी -1 और -2 ये होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ऑप्शन नंबर जो था फर्स्ट पे हम लोग रखते हैं, देखिए जो था ये ऑप्शन नंबर जो था फर्स्ट है, ये L इक्वल टू क्या दिया है, ये NM -1 डिवाइडेड बाई 2 दिया है, ये दिया है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे L की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा, ये NM है, NM इसकी वैल्यू जो तक कितनी होगी, जो तक परमिसिबल वैल्यू जो है 1 ही होगी। देखिए ये 1 है तो यहाँ पर जो है ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 0 एक नंबर है तो ये 1 - 1 हो गया और डिवाइडेड बाय जो है यहाँ पे देखिए जो है 2 हो गया, यानी कि 0/2 करेंगे तो कितना होगा 0। तो देखिए 0 इज इक्वल टू द 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, याद रखिएगा। जैसे अगर एक दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं कहता हूं कि L की वैल्यू जो था 1 है। अगर L की वैल्यू जो था 1 है तो M की वैल्यू जो था कितनी होती है परमिसिबल नंबर, यहाँ पे देखिए जो था -1 0 +1 यानी कि 3 होती है। ये देखिए 1 2 3 ये 3 होता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बता रहा है। और यहाँ पे क्या रहा है कि द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ M फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L। तो अगर L की वैल्यू 1 है तो जो परमिसिबल वैल्यू है M की ये कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। अब मैं इस फॉर्मूले पे पुट करता हूं तो L इक्वल टू L की वैल्यू जो कितना दिया हुआ है, मैंने जो था 1 लिखा। अब ये देखिए ये NM है, NM की वैल्यू जो कितना है 3 है। ये देखिए ये 3 - 1 और डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 - 1 मतलब जो था 2 हो गया, 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो दिस 1 इज इक्वल टू दिस 1। तो यानी कि जो था यही वाला जो था फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट जो था हम लोग किसी पे भी लगाएंगे दूसरे गिवन ऑप्शन पर तो सही नहीं होगा, आप करके देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि नीट जे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ये सारे मैंने बताए हैं आपको क्वांटम नंबर के। अगर आपको मेरा वीडियो जो था पसंद आया हो तो द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।